गुड मॉर्निंग गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो एनएससी का अभी रिसेंटली जो नया रूल आया है, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन CAS सिस्टम। तो उस सिस्टम के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी हिडन है और बहुत सारी चीज़ें अभी एनएससी ने सेबी ने आउट नहीं करी हैं। जो कोर सिस्टम जो है किस बेसिस पे प्राइस के रेफरेंस डिसाइड हो रहे हैं या जो कोर चीज़ें हैं वो अभी हिडन है, वो चीज़ें अभी भी आउट नहीं हुई है। बट अकॉर्डिंग टू एनएससी की वेबसाइट पे और जो एनएससी का ब्रोशर है क्लोजिंग ऑप्शन सेगमेंट के ऊपर, इसके बिहाफ पे मुझे क्या समझ में आया है और जो मैंने अपने सीनियर से डिस्कस करा है उसके बिहाफ पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब नेक्स्ट मतलब ये बेसिकली क्लोजिंग ऑप्शन सेशन सेगमेंट ये है क्या चीज़। तो अब सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि हम ये चीज़ को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो हम इस चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि आपने देखा होगा अभी पिछले 2-3 दिन से निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल मूवमेंट्स आ रहे हैं और अनप्रिडिक्टेबल क्लोजिंग्स आ रही हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये रूल बेसिकली 3 अगस्त मंडे से इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ था और पहले दिन आप देखोगे कि लास्ट के 2-3 मिनट में निफ्टी ने सडनली 200 पॉइंट्स का जर्क मारा था और बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया था। सिमिलरली अगले दिन मार्केट में क्या हुआ, वही मूवमेंट जो आया था, ये जैसे मूवमेंट आया था, लेट्स से ये जो हमारे पास 200 पॉइंट्स का मूवमेंट आया था मार्केट में लास्ट के 2 मिनट्स में। अब ऑब्वियसली इतना ज़्यादा मूवमेंट लास्ट के 2 मिनट्स में वो पॉसिबल नहीं है। वो किसी भी FIs ने, DIs ने या कोई रिटेलर ने यहाँ पे अपना पैसा नहीं डाला है। ये बेसिकली जो NSE का नया सिस्टम है क्लोजिंग ऑप्शन सेगमेंट, उसके चक्कर में ये मूवमेंट आया। और ये जो मूवमेंट आया ये मूवमेंट सस्टेन भी नहीं कर पाया और अगले दिन मार्केट ने 176 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन देके पूरा मूवमेंट नेग्लेक्ट कर दिया। सिमिलरली नेक्स्ट डे क्लोजिंग यानी कि 4 अगस्त को जो क्लोजिंग आई थी उसमें भी मार्केट ने, अगर आपको दिख रहा हो तो लास्ट के 2 मिनट्स में मार्केट ने नियरली 210 पॉइंट्स का मूव दिया था, 210 पॉइंट्स का सडनली जर्क दिया था अपवर्ड डायरेक्शन में। अब ये मूवमेंट क्यों आ रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है, तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा जो NSE का नया रूल आया है 3 अगस्त से जो इम्प्लीमेंट होना चालू हुआ है वो है क्लोजिंग ऑप्शन सेशन CAS सिस्टम। अब ये जो वेबसाइट है ये NSE का ही खुद का वेबसाइट है। आप सिंपली अपने जो है ब्राउज़र पे जाके आप डाल सकते हैं NSE CAS सिस्टम। जैसे ही आप ये डालेंगे तो आपको ये पहला लिंक दिख जाएगा, इस पर क्लिक करते ही आपके पास ये ब्रोशर खुल जाएगा। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले अब अपन है ना स्टार्ट करते हैं कि ये बेसिकली ये चीज़ है क्या और हो क्या रहा है। तो मैंने आपको बताया कि हमें इस चीज़ को क्यों समझना चाहिए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि मार्केट में एंड के 5 मिनट में एकदम से निफ्टी में 100-150 पॉइंट का जर्क आ रहा है, बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का जर्क आ रहा है और वो मूव जो है ना वो मूव रह नहीं पा रहा है। अगले दिन मार्केट गैप डाउन दे रहा है और सारा मूवमेंट कवर हो जा रहा है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ये मूवमेंट्स क्यों आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं और इसके पीछे का क्या बेसिक रीज़न है। तो चलो सबसे पहले अगर आप देखो, आप जो ब्रोशर है इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा है क्लोजिंग ऑप्शन सेशन। अब एप्लीकेबिलिटी मतलब ये किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल है, सबसे पहले यहाँ लिखा है एप्लीकेबल ओनली द स्टॉक्स इन द कैश सेगमेंट ऑन विच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल। तो इस चीज़ से पहले जिस लोगों को नहीं पता है मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास NSE में और इंडियन मार्केट में बेसिकली 2 सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कैश सेगमेंट और एक होता है हमारे पास FNO सेगमेंट। तो कैश सेगमेंट का क्या मतलब है, कैश सेगमेंट में बेसिकली ऐसे जो स्टॉक्स हैं जिनके आप फ्यूचर, जिनके आप ऑप्शंस ट्रेड नहीं, ऐसे स्टॉक जिनके आप ऑप्शंस ट्रेड नहीं कर सकते, जिनके आप फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते, वो होते हैं हमारे पास कैश सेगमेंट वाले स्टॉक। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो ईपैक वेब हमारा एक हो गया और पारस डिफेंस, मतलब ऐसे जो स्टॉक्स हैं वो कैश सेगमेंट वाले स्टॉक्स होते हैं। और FNO सेगमेंट में हमारे स्टॉक आते हैं जिनके हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जांपल SBI बैंक हो गया, जितने भी मेजर बैंक्स हैं, HDFC बैंक हो गया, देन आपके पास रिलायंस के आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो। तो रिलायंस आपके पास एक ऐसा स्टॉक हो गया जो FNO सेगमेंट में आता है। तो आई गेस अराउंड 100-150 के आसपास स्टॉक्स जो होते हैं जो FNO स्टॉक में आते हैं। हिंडल को एक कंपनी है जिसकी आप FNO ट्रेड कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि जो हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, एक होता है हमारे पास कैश सेगमेंट और एक होता है हमारे पास FNO सेगमेंट। तो ये लाइन ये कह रही है कि ये जो नया रूल है ये सिर्फ और सिर्फ FNO सेगमेंट्स में ही एप्लीकेबल है। और FNO सेगमेंट्स हमारे कौन से हैं, ये वाले स्टॉक, जितने भी जो मेजर बड़े बड़े स्टॉक्स होते हैं, आप चाहो तो गूगल पे आकर टाइप कर सकते हो
FNO सेगमेंट स्टॉक्स, तो वहाँ पे सबको पता पड़ जाएंगे। मैंने आपको मेजर बता दिया, SBI होता है, HDFC होता है, रिलायंस होता है, हिंडल्को होता है और टाइटन होता है और भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। और ये जो नया CAS जो रूल है, दिस CAS रूल विल ओनली बी एप्लीकेबल ऑन FNO सेगमेंट्स। आप अगर कैश सेक्टर के स्टॉक्स, कैश सेगमेंट के स्टॉक्स को अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि कैश सेगमेंट के जो भी स्टॉक हैं नॉर्मली एज इट इज़ काम करेंगे, एज इट इज़ वर्क करेंगे, 3:30 पे ही ये लोग क्लोज हो जाएंगे इनकी ट्रेडिंग। जैसा यूजुअली होता है 3:30 PM पे नॉर्मली स्टॉक्स की ट्रेडिंग बंद हो जाती है, तो ऐसे ही सिमिलरली कैश सेगमेंट के स्टॉक में अभी भी 3:30 PM पे स्टॉक की ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। बट जो ये नया रूल आया है इसमें हमें देखना है, इसमें जो इम्बैलेंस होगा या बेसिकली जो भी अफेक्ट, जो सेगमेंट अफेक्ट होगा ना, वो होगा हमारे पास FNO सेगमेंट। अब मैं आपको अभी क्या रूल है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रीवियसली क्या रूल था। तो देखो प्रीवियसली क्या होता था ना, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं FNO सेगमेंट की ना। FNO सेगमेंट में मैं आपको बताता हूँ प्रीवियसली क्या रूल था और अभी क्या रूल में चेंज आया है। तो पहले ये रूल था FNO सेगमेंट में कि 3:30 PM पे ही हमारे FNO ट्रेडिंग भी क्लोज हो जाती थी। चाहे आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, निफ्टी ट्रेड करते हो, या अगर आप कोई स्टॉक्स के फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करते हो तो वो 3:30 PM पे क्लोज हो जाते थे। और ये जो क्लोजिंग प्राइस होती थी ना 3:30 PM पे, ये जो क्लोजिंग प्राइस होती थी, लेट्स से आपने कोई SBI का है ना ऑप्शन लिया और वो 3:30 PM पे 24 रुपीज़ पे क्लोज हुआ, तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस कैसे डिसाइड होती थी? ये क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होती थी कि 3:15 PM से लेकर 3:30 PM तक के बीच में जितना भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आया है उसका एवरेज निकाला जाता था और फिर हमारे पास एक प्राइस निकल के आता था और वही इसका क्लोजिंग प्राइस होता था। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। लेट्स से हम है ना 3:15 PM पे हैं अभी, ठीक है, 3:15 बजे अभी, और हम SBI का कोई भी स्टॉक का ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, SBI बैंक का ही ले लो। लेट्स से 3:15 पे उसकी प्राइस 23 थी, लेट्स से 3:20 पे उसकी प्राइस, मैं सारे मिनट्स नहीं काउंट करूँ, लेट्स से 3:20 पे कुछ 25 थी, ठीक है, 3:25 पे लेट्स से उसकी प्राइस 24 थी, या और 3:30 पे उसकी प्राइस लेट्स से कुछ अगेन 23.8 समथिंग कुछ रही होगी। अब 3:30 PM पे जब भी मार्केट को क्लोजिंग देनी होती है तो वो क्लोजिंग प्राइस कैसे डिसाइड होती है? वो निकलती है 3:15 PM से लेकर 3:30 PM के बीच में मार्केट ने जितना भी मूवमेंट दिया है, इस जितना भी फ्लक्चुएशन दिया है प्राइस में, इसका एवरेज निकाल के जो एक पर्टिकुलर प्राइस निकलता था वो ही हमारा क्लोजिंग प्राइस होता था उस ऑप्शन सेगमेंट का 3:30 PM पे। तो इसमें हमने अगर एवरेज करेंगे तो लेट्स से एवरेज 24 आया, तो 24 ही हमारा जो है क्लोजिंग प्राइस होगा SBI के इस प्राइस सेगमेंट का, इस ऑप्शन का, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला जो है ना, ये हमारा प्रीवियस रूल था। प्रीवियस रूल हमारे पास ये था कि 3:15 से 3:30 PM के बीच में जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है उसका एवरेज निकाल के जो भी प्राइस आता था वो उस प्राइस का क्लोजिंग, उस ऑप्शन सेगमेंट का क्लोजिंग प्राइस होता था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रीवियसली मार्केट में क्या होता था FNO सेगमेंट में इस CAS सिस्टम के आने से पहले। अब नेक्स्ट चीज़ें नया क्या हो रहा है वो देखते हैं। देखो अब नया क्या हो रहा है, सेशन टाइमिंग्स, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन शैल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सेपरेट सेशन ऑफ 20 minutes फ्रॉम 3:15 PM to 3:35 PM ऑन ऑल ट्रेडिंग डेज एज अंडर। मतलब अब बेसिकली जो है ना, अब क्या कर दिया गया है, अब 3:15 की बजाय क्लोजिंग टाइम कर दिया गया है 3:35। अब देखो मैं नया एक बार सारे में ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेता हूँ। रेफरेंस प्राइस कैलकुलेशन ट्रांजिशन फ्रॉम CTS टू CAS 3:15 to 3:20 PM। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको अभी थियरी पढ़ के बता रहा हूँ, फिर मैं इसको बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है। देन आता है ये हमारा सेशन 1 है 3:20 से 3:25 PM। जो ये नया सिस्टम आया है ना, इसमें बेसिकली 2 सेशन है। पहला सेशन है 3:20 to 3:25 PM, दूसरा है 3:25 PM to 3:30 PM। तो 3:20 PM to 3:25 PM ऑर्डर एंट्री पीरियड में ऑर्डर एंट्री मॉडिफिकेशन एंड कैंसलेशन फॉर बोथ लिमिट एंड मार्केट ऑर्डर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3:15 पे आपकी जो है ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, FNO सेगमेंट में आपकी 3:15 पे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, लेकिन आप 3:20 टू 3:25 PM के बीच में जो टाइम स्लॉट है इसमें आप लिमिट और मार्केट ऑर्डर्स लगा सकते हो।
देन फिर 3:25 to 3:30 PM का जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है उसमें है ऑर्डर एंट्री, ऑर्डर मॉडिफिकेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन पीरियड ओनली फॉर लिमिट ऑर्डर्स। अब देखो 3:20 to 3:25 PM में आपने लिमिट ऑर्डर्स और मार्केट ऑर्डर्स लगा सकते हो, और 3:25 to 3:30 PM में आप सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हो, या आप मॉडिफिकेशन भी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स में ही कर सकते हो। 3:25 to 3:30 PM वाले जो टाइम सेगमेंट है उसमें आप मार्केट ऑर्डर्स नहीं लगा सकते, ना तो आप मार्केट ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकते हो। यही पॉइंट लिखा है, नो ऑर्डर एंट्री मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन अलाउड फॉर मार्केट ऑर्डर्स। देन सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर इन द लास्ट 2 मिनट्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर इन द लास्ट 2 मिनट्स। और इसी के चक्कर में ये जो लास्ट में जो सडनली जर्क आ रहा है मार्केट में, ये इसी पॉइंट के चक्कर में आ रहा है। अब ये पॉइंट क्या है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट पॉइंट। मैं आपको आगे ये सब चीज़ें बताऊंगा, बट अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये पॉइंट को आप ध्यान रखना, सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर इन द लास्ट 2 मिनट्स। देन फिर आता है हमारे पास लास्ट सेशन 3:30 to 3:35 PM। इसमें क्या हो रहा है, ऑर्डर मैचिंग पीरियड विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर एंट्री पीरियड, ऑर्डर मैचिंग एंड ट्रेड कंफर्मेशन। तो 3:30 to 3:35 PM के बीच में क्या होता है, जितने भी आप लोगों ने ऑर्डर्स लगाए हैं तो आपके ऑर्डर कंप्लीट होते हैं, आपके ऑर्डर फुलफिल होते हैं 3:30 to 3:35 PM के बीच में। और उसके बाद तो ये 3:35 to 3:50 PM, ये तो सब ये हमारे काम का नहीं है, ये सब नॉर्मली भी पहले होता था, बस पहले इसकी टाइमिंग अलग थी, तो ये चीज़ हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की जो है ये 3 स्लॉट्स हैं, 3:20 to 3:25 PM, 3:25 PM to 3:30 PM एंड 3:30 PM to 3:35 PM। अब ऑब्वियसली आप लोग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये क्या थ्योरी बोली, मैं आप लोग को इसको बहुत सिंपल वे में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम स्लॉट्स डिफाइन कर देता हूँ, एफ सेगमेंट के मैं टाइम स्लॉट डिफाइन कर देता हूँ कि क्या टाइम स्लॉट्स हैं। देखो सबसे पहले लेट्स से नॉर्मली हमारा मार्केट 9:15 AM सुबह 9 बजे चालू होता है, तो 9:15 AM से लेकर 3:15 PM तक तो आपको कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 9:15 PM से लेकर 3:15 PM तक के बीच में जो भी चीज़ होंगी वो एज नॉर्मल ही होंगी, ठीक है ना। 9:15 PM से लेकर 3:15 PM के बीच में कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, इसके बीच में जो भी मूवमेंट है जो पहले होता था नॉर्मल वैसा ही होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लेकिन क्या चीज़ है, नेक्स्ट अब मैं आपको टाइम स्लॉट दिखाता हूँ। नेक्स्ट टाइम स्लॉट है हमारे पास इंपॉर्टेंट, जो NSE ने अपने ब्रोशर में बताया, वो है 3:15 PM से लेकर 3:20 PM तक का टाइम। ये है टाइम स्लॉट 1, इसको मैं S1 लिख देता हूँ, जो कि S1 स्टैंड्स फॉर स्लॉट 1। देन आता है हमारे पास स्लॉट 2। इस स्लॉट 2 में हमारे पास आता है कौन सा टाइम, 3:20 PM से लेकर, मैं PM नहीं लिख रहा हूँ, इट विल बी अंडरस्टैंडेबल टू यू, 3:25 PM ये आता है हमारा स्लॉट 2, टाइम स्लॉट 2। देन आता है हमारे पास स्लॉट 3, टाइम स्लॉट 3 अकॉर्डिंग टू NSE ब्रोशर, जो कि है 3:25 से लेकर 3:30 तक, 3:30 PM तक। और नेक्स्ट जो लास्ट स्लॉट आता है जो हमारे मतलब का है, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए आज की वीडियो में, वो आता है 3:30 से लेकर 3:35 PM तक। अब देखो ये हमारे पास मैंने आपको इम्पॉर्टेंट स्लॉट सारे बता दिए। अब इन स्लॉट्स में क्या होगा, क्या क्या नई चीज़ें हैं, वो अब हम आपको क्लियर करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि 9:15 AM से लेकर के 3:15 PM तक जो भी काम पहले होता था, जो भी ट्रेडिंग पहले होती थी, वैसे ही ट्रेडिंग नॉर्मली होगी कंटिन्यू, ठीक है। अब आता है स्लॉट 1। अब सबसे पहले एक नई चीज़ जो आई है वो ये है दैट यू कैन नॉट ट्रेड इन FNO सेगमेंट आफ्टर 3:15 PM, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको एक बार नोट कर लेनी है। नोट करने वाली चीज़ ये है जो नई आई है, दैट यू कैन नॉट ट्रेड इन FNO सेगमेंट आफ्टर 3:50 PM। मतलब आप 3:15 PM के बाद, 3:15 बजे के बाद आप FNO सेगमेंट में ट्रेड नहीं कर सकते फॉर दैट डे, ठीक है ना। तो S1 जो स्लॉट है इसमें 3:15 PM से लेकर 3:20 PM तक का टाइम है, और 3:15 पे आपकी FNO सेगमेंट में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। अब 3:15 PM से लेकर 3:20 PM का जो टाइम स्लॉट है, इसमें बेसिकली क्या होगा,
इसमें आपका रेफरेंस प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, रेफरेंस प्राइस। अब रेफरेंस प्राइस का क्या मतलब है? रेफरेंस प्राइस का मतलब ये है कि 3 बजे से लेकर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एफ सेगमेंट में पहले क्या होता था, 3:15 से लेकर 3:30 PM के बीच में जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन आता था उसका एवरेज मूवमेंट निकाल के जो भी एक प्राइस आता था उस प्राइस को हम क्लोजिंग प्राइस बोलते थे कोई भी एफ सेगमेंट के स्टॉक की, ठीक है। अब नए सेगमेंट के अकॉर्डिंग, नए CAS रूल के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, 3:15 PM से लेकर 3:20 PM के बीच में जो भी प्राइस में मूवमेंट होगा उस मूवमेंट मतलब 3:15 PM से लेकर 3:20 PM के बीच में आपकी रेफरेंस प्राइस निकाली जाएगी। और रेफरेंस प्राइस आपकी किस बेसिस में निकलेगी, 3:15 PM से लेकर 3:20 PM के बीच में जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है। या अगर आप ब्रॉडर एस्पेक्ट को देखोगे तो बेसिकली 3 बजे से लेकर 3:15 बजे के बीच में दिन में जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन हो रहा है उसका एवरेज निकाल के एक रेफरेंस प्राइस सेट करी जाएगी और वो रेफरेंस प्राइस सेट होगी इस 3:15 से लेकर 3:20 वाले टाइम स्लॉट के बीच में, ठीक है ना। तो अब एक बार आपका रेफरेंस प्राइस सिलेक्ट हो गया, फिर आपका आ जाएगा स्लॉट 2। अब स्लॉट 2 टाइम में क्या होगा, जो 3:20 PM से लेकर 3:25 PM तक का जो टाइम है स्लॉट 2 है, ये स्लॉट 2 में आपके पास एक रेफरेंस प्राइस आ जाएगा। अब इस रेफरेंस प्राइस के अकॉर्डिंग आप अपने मार्केट ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हो। मार्क माय पॉइंट्स कि 3:20 PM से लेकर 3:25 PM के बीच में आप अपने मार्केट ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स दोनों ऑर्डर्स लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं लिख देता हूँ कि यहाँ पे आप जो है बेसिकली मार्केट और लिमिट ऑर्डर्स दोनों ऑर्डर्स आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो 3:20 to 3:25 PM वाले टाइम स्लॉट में। अब लेट्स से 3:25 हो गया। अब 3:25 पे आपने अपने मार्केट ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर लिए सॉरी। अब ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लॉट में। नेक्स्ट स्लॉट में क्या हो रहा है, जो कि 3:25 से लेकर 3:30 PM वाला स्लॉट है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अभी आपने पहले वाले स्लॉट में आपने मार्केट ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स लगाए थे, लेकिन जो 3:25 से 3:30 PM वाला स्लॉट है इसमें आप सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स ही लगा सकते हो, या आप इसमें सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स को लगा के लिमिट ऑर्डर्स को ही मॉडिफाई कर सकते हो। मार्केट ऑर्डर्स को ना तो आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो ना आप लगा सकते हो। तो 3:25 से 3:30 PM वाले में आप सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हो या उनको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन उस पीरियड में आप ना तो मार्केट ऑर्डर्स को लगा सकते हो ना आप मार्केट ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है 3:25 to 3:30 PM। ऑर्डर एंट्री, ऑर्डर मॉडिफिकेशन एंड ऑर्डर कैंसिलेशन ओनली फॉर लिमिट ऑर्डर्स, नो ऑर्डर एंट्री, मॉडिफिकेशन एंड कैंसिलेशन अलाउड फॉर मार्केट ऑर्डर्स, जो कि मैंने आपको बताया। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर इन द लास्ट 2 मिनट्स। अब क्या होगा ना, ये जो लास्ट 2 मिनट्स होंगे, लास्ट 2 मिनट्स यानी कि 3:28 PM से लेकर 3:30 PM के बीच में जो लास्ट 2 मिनट्स होंगे, उन लास्ट 2 मिनट्स में सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर होगा। अब देखो, वो सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर का क्या मतलब है, मैं आपको एक बार वो चीज़ अंडरस्टैंड कराने की ट्राई करता हूँ। देखिए, लास्ट के 2 मिनट्स यानी कि 3:28 से लेकर के हम बात कर रहे हैं 3:30 PM के बीच में, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास होंगे सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर। अब सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर का मतलब क्या है, और यही चीज़ जो है जो अभी भी हिडन है कि 3:28 PM से लेकर 3:30 PM के बीच में सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर होगा। इसका बेसिकली मतलब ये है कि पूरे दिन में या एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में जो भी मार्केट में मूवमेंट आया है, NSE ने कोई एक सिस्टम बनाया है, वो सिस्टम उस मूवमेंट को एनालाइज करेगा और उस सिस्टम को एनालाइज करके उस पूरे मूवमेंट को एनालाइज करेगा और एंड में एक क्लोजिंग प्राइस निकालेगा या एंड में एक क्लोजिंग देगा। तो सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर का मतलब यही है कि 3:28 PM से लेकर 3:30 PM के बीच में एक सिस्टम होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी एक सिस्टम होगा, वो इनका एक्टिवेट हो जाएगा और जो पूरे दिन में जो भी मूवमेंट हुए मार्केट में, जो भी प्राइस में फ्लक्चुएशन हुई है, उनको एनालाइज करके 3:30 PM पे हमें एक क्लोजिंग प्राइस देगा, रैंडम क्लोजिंग प्राइस देगा, जो सिस्टम ने खुद निकाली होगी, जो सिस्टम ने खुद एनालाइज करके निकाली होगी, उसी को उन्होंने नाम दिया है सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर का। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या है, यानी कि ये सिस्टम किस बेसिस पर ये प्राइस डिसाइड कर रहा है,
तो ये चीज़ अभी भी एनएससी ने क्लियर नहीं की है, ये चीज़ अभी भी हिडन है। तो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हिडन है या जो अभी भी अननोन है। उनमें से एक सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन। ये सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर का जो मीनिंग है ये क्या है, सिस्टम जो है किस बेसिस पे प्राइस को क्लोजिंग दे रहा है, क्या कर रहा है सिस्टम कैसे एनालाइज कर रहा है, तो ये सब चीज़ें अभी हमें पता नहीं, ये चीज़ें अननोन है। और इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार भी लगा हुआ है, इट मीन्स ये चीज़ अभी अननोन है। ठीक है, अब आपने ये वाला स्लॉट देख लिया। अब नेक्स्ट जो आपका लास्ट टाइम स्लॉट आता है वो आता है आपका स्लॉट 4 विच इज़ 3:30 PM टू 3:35 PM। अब 3:30 PM टू 3:35 PM का जो आपका टाइम स्लॉट है इसमें बेसिकली कुछ नहीं हो रहा है। इसमें आपने 3:20 से 3:25 PM के बीच में और 3:25 से 3:30 PM के बीच में जितने भी आपने मार्केट ऑर्डर्स लिमिट ऑर्डर्स लगाए हैं वो आपके ऑर्डर यहाँ पे फुलफिल होंगे 3:30 टू 3:35 PM के बीच में। ये बेसिकली ऑर्डर फुलफिलमेंट सेगमेंट है, मतलब टाइम स्लॉट है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपके जितने भी ऑर्डर हैं वो फुलफिल होंगे। यहाँ पे आपका ऑर्डर फुलफिलमेंट होगा 3:30 टू 3:35 के PM में। जितने भी आपने मार्केट ऑर्डर्स लगाए हैं, जितने भी आपने लिमिट ऑर्डर्स लगाए हैं, आपके वो सारे ऑर्डर फुलफिल होंगे 3:30 टू 3:35 PM के बीच में, जो कि यहाँ दे रखा है। ऑर्डर मैचिंग पीरियड विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर एंट्री पीरियड, ऑर्डर मैचिंग एंड ट्रेड कंफर्मेशन बिटवीन 3:30 टू 3:35 PM। इसका मतलब यही है कि 3:30 टू 3:35 PM के बीच में आपने जितने भी ऑर्डर्स प्लेस किए हैं आपके ऑर्डर कंफर्म होंगे, ट्रेड कंफर्मेशन होगा। और 3:35 PM के बाद जितनी भी है जो है नॉर्मल चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों में ज़्यादा घुसना नहीं है, ये चीज़ें हमें ध्यान नहीं देनी है। हमारे लिए मार्केट 3:35 PM या मैक्स 3:40 PM पे हमारे लिए मार्केट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है कि क्या क्या हो रहा है। इनफैक्ट मैंने आपको पूरा टाइम स्लॉट एक तरीके से समझा दिया है कि डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में मैंने आपको जो भी ये डिफरेंट टाइम स्लॉट्स है इनमें मैंने डिवाइड कर दिया है कि क्या क्या कैसे हो रहा है किस टाइम स्लॉट में। तो एक बार मैं फटाफट से क्विक रिकैप दे देता हूँ। तो क्विक रिकैप एक बार मैं दे देता हूँ। क्विक रिकैप में क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका टाइम आ गया 9:15 से 3:15 के बीच में, इसमें आपको कुछ नहीं होगा। देन आपका टाइम आएगा 3:15 से 3:20 के बीच में, इसमें आपका क्या होगा, इसमें एक रेफरेंस प्राइस सेट करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस मूवमेंट। जो भी एवरेज प्राइस में फ्लक्चुएशन हुआ है उसके बीच में एक एवरेज प्राइस डिसाइड करी जाएगी। देन आता है आपका स्लॉट 3:20 टू 3:25 PM। ये एक ऐसा टाइम स्लॉट है जिसमें आप अपने मार्केट ऑर्डर्स और लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हो। देन आता है फोर्थ टाइम स्लॉट विच इज़ 3:25 टू 3:30 PM। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली आप अपने लिमिट ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर्स लगा सकते हो, लेकिन इसमें आप अपने मार्केट ऑर्डर्स को तो ना लगा सकते हो ना आप मार्केट ऑर्डर्स को छेड़ सकते हो। फिर आएगा आपके पास स्लॉट 5 में क्या होगा, स्लॉट 5 है हमारे पास 3:28 टू 3:30 PM वाला, जिसमें लास्ट के 2 मिनट्स में सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर होगा, जो कि किस बेसिस पे होगा ये अभी हमें अननोन है, हिडन है। देन उसके बाद स्लॉट 6 आएगा 3:30 टू 3:35 PM। उसमें आपने जितने भी मार्केट ऑर्डर्स लिमिट ऑर्डर्स लगाए हैं वो ऑर्डर फुलफिल होंगे, ट्रेड कन्फर्मेशन होंगी। और उसके बाद जितने भी टाइम स्लॉट्स हैं वो हमारे लिए काम के नहीं है, वो हमारे लिए नो यूज़ है। ठीक है ना। अब ये सिस्टम क्यों सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्यों ये सिस्टम अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, उसके पीछे एक रीज़न यही है कि आपको दिख रहा है, ये मेरे को इस सिस्टम समझ में नहीं आया, नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आप देख रहे हो, आप क्लियरली दिख रहा है इतने बड़े कैंडल से हमारे पूरे चार्ट खत्म हो जाते हैं। आई मीन टू से कि हम पूरे टेक्निकल एनालिसिस हमारे इस पूरी चक्कर में हमारे पूरे टेक्निकल एनालिसिस गड़बड़ हो जाता है, हमारा चार्ट एनालिसिस गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, पूरे टेक्निकल्स हिल जाते हैं, मतलब हम चार्ट को अच्छे से टेक्निकली एनालाइज नहीं कर पाते इन इम्प्रॉपर मूवमेंट्स के चक्कर में। ये जो अनअवॉइडेबल यहाँ पे जो इम्प्रॉपर इम्बैलेंस आ रहा है ना, इस चक्कर में हमारे पास टेक्निकल मतलब अच्छे से हम टेक्निकली चार्ट्स को जो है ना एनालाइज नहीं कर पाते। और ऑब्वियसली जो भी एफएनओ ट्रेडर्स हैं जो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको तो दिख ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा जो है एफएनओ के प्राइसेस में जो आप भाव बोलते हो जिस चीज़ को, जो भी एफएनओ का प्राइस होता है उसमें कितना ज़्यादा इम्बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अब मेरी तरफ से एक जो है प्रो टिप ये रहेगी कि आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हो। तो अगर आप इंट्राडे एफएनओ ट्रेडर हो, इट मीन्स आप 9:15 बजे लेते हो और दिन के एंड पे आप अपनी पोजीशंस को काट देते हो, तो उसके लिए मेरे पास एक आपके लिए कि आप ये ट्राई कर सकते हो कि एटलीस्ट 3:10 तक, एटलीस्ट 3:10 PM तक आप जो है ना अपनी पोजीशंस को क्लोज करना चालू कर दो। या अगर आप पोजीशंस को होल्ड भी करना चाह रहे हो 3:30 PM तक,
तो ट्राई करो आप उन पोजीशंस को रिड्यूस कर दो। तो मेन चीज़ तो ये होगी, आप 3-10 तक आप अपनी सारी पोजीशंस को काट दो, या लॉट साइज कम रखो आगे फर्दर टाइम स्लॉट में जाने के लिए। और अगर आप जैसे मतलब आप अगर एक्सपायरी तक होल्ड करते हो 10-15 दिन, तो आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत आएगी। तो ये वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया सेगमेंट क्या होते हैं। तो कैश सेगमेंट के जितने भी स्टॉक है उनमें तो एज इट इज ट्रेडिंग चलेगी, उन लोग को यहाँ पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं जो एफ सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया क्या नया मार्केट में सिस्टम आया है NSE की तरफ से। और अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो मैंने आपको बताया, सिंपली NSE की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो मार्केट में मूवमेंट आ रहा है ना, ये जो मार्केट में मूवमेंट आ रहा है, ये 3% ऊपर और 3% नीचे ही आ सकता है। मतलब लेट से अगर मार्केट एक रेफरेंस प्राइस से 3% ऊपर क्लोज हो रहा है, तो वो किसी ना किसी दिन 3% नीचे भी क्लोज हो सकता है। तो ये जो प्राइस में जो लास्ट के 2 मिनट्स में जो सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर होगा, लेट से आपने क्या करा, लेट से अभी 3:20 PM पे मार्केट यहाँ पे है, अभी क्या हो रहा है, लेट से टाइम हो रहा है अभी 3:28 PM और 3:28 PM पे मार्केट यहाँ पे है। तो सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर के अकॉर्डिंग प्राइस जो है मैक्सिमम 3% ऊपर क्लोज हो सकता है, या मैक्सिमम 3% नीचे क्लोज हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको 3% रूल भी बता दिया कि 3:28 PM के बाद जो सिस्टम ड्रिवन रैंडम क्लोजर होगा, उसमें प्राइस मैक्सिमम 3% ऊपर क्लोज हो सकता है, या मैक्सिमम 3% डाउन साइड में क्लोज हो सकता है। 3% की रेंज यहाँ पे ब्रीच नहीं होगी। और ये रेंज कोई मेरी मन की बनाई हुई नहीं है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है दैट प्राइस बैंड एप्लीकेबल ड्यूरिंग CAS सिस्टम इज ±3% फ्रॉम द रेफरेंस प्राइस ऑफ द स्टॉक। मतलब जो आपकी रेफरेंस प्राइस निकली है उसके 3% ऊपर या 3% नीचे ही क्लोज हो सकता है, उससे ज़्यादा ये क्लोज नहीं होगा। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियोस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या ये नया सिस्टम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपने कुछ भी इससे नॉलेज लिया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। एंड वन मोर गाइज, एक और चीज़ जो मेरे को आप लोग को बतानी है वो ये है कि ये एक लाइन जो है मेरे को वेब से मिली है, 3:30 PM to 3:35 PM मैचिंग एंड क्लोजिंग प्राइस डिस्कवरी। Orders are matched at a single equilibrium price where the maximum trade volume occurs. That price becomes the officially daily close. अब ये जो नोट है ना, ये नोट NSE ने अपनी वेबसाइट पे नहीं दिया है, बट ये नोट जो है कई बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, जैसे ग्रो है एक, ठीक है, धन है एंड एंजल वन है और एक ज़ीरोधा है। तो इन बड़े बड़े ब्रोकर्स ने अपने ब्रोशर में ये लाइन लिखी है, लेकिन ये लाइन अभी भी NSE ने अपनी वेबसाइट पे ये लाइन, एज फार एज आई नो NSE ने ये लाइन पब्लिश नहीं करी। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन एज फार एज आई नो NSE ने ये अभी भी पब्लिश नहीं करी है, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब बेसिकली ये है कि 3:30 PM से लेकर 3:35 PM तक, 3:30 से लेकर 3:35 PM तक जो ऑर्डर मैचिंग होगी ना, उसके बेसिस पे जो एक फाइनल प्राइस डिसाइड होएगी, वो फाइनल प्राइस जो है वो एक इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब बेसिकली ये है कि लेट से पहले क्या होता था कि लेट से 50 ऑर्डर इधर पड़े हैं, ठीक है, 10 ऑर्डर इधर पड़े हैं और लेट से 20 ऑर्डर्स इधर पड़े हैं। तो यहाँ पे अब एक रेफरेंस प्राइस निकलेगा, लेट से ये मैंने आपको बताया था एक रेफरेंस प्राइस निकलेगा, तो ये लेट से हमारा RP चलते हैं, रेफरेंस प्राइस। तो रेफरेंस प्राइस के ऊपर कितने हैं, 60 ऑर्डर्स हैं। रेफरेंस प्राइस के नीचे कितने हैं, 20 ऑर्डर्स हैं। पहले क्या होता था, ओल्ड सिस्टम में आपको बताता हूँ, ओल्ड सिस्टम में क्या होता था, इनका एवरेज निकाला जाता था 60 + 20 डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। ये तो हमारा ओल्ड सिस्टम था। बट जो हमारा नया सिस्टम है ना, वो न्यू सिस्टम हमारा ये है कि 60 ऑर्डर ऊपर है, 20 ऑर्डर नीचे हैं। मैक्सिमम ऑर्डर किधर है, 60 की तरफ है। तो इसी के आसपास, इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे या इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाएगा। उसी को हम बोलेंगे, एवरेज प्राइस नहीं होगा वो होगा एक इक्विलिब्रियम प्राइस, और उसी इक्विलिब्रियम प्राइस को हम बोलेंगे हमारा क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ जो है मैंने अभी देखी थी, तो
आप आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।